हाँ राजीव जी, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए सर। हाँ, ये बेसिकली जो आज का अभी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं तो अभी हम लोगों ने एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें जो भी हम लोगों के साथ जो टॉप परफॉर्मर है और जिन्होंने अपना हिटाची एटीएम का व्यवसाय काफी अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है। और इनफैक्ट मैं मानता हूं कि ये लोग बेसिकली लोगों को गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से एटीएम को चलाना चाहिए। और उन्होंने मतलब उनका क्या टिप्स है, काम करने का तरीका क्या है जो लोगों के लिए एग्जाम्पल हो सकता है। तो आज के मीटिंग में हमारे साथ राजेश जी हैं। इनका एटीएम आपको भिवंडी बाईपास, भिवंडी कौन सा एग्जैक्ट एड्रेस क्या बोलेंगे उसको सर? भिवंडी कल्याण बाईपास के पास में ही। कल्याण भिवंडी बाईपास। हाँ, कल्याण भिवंडी बाईपास के पास में इनका एक एटीएम चल रहा है, MCRM 0327। और फिर इन्होंने एक और एटीएम चालू किया है कोन गांव में, उनका उसका एटीएम आईडी है MCRM 3903। और इनफैक्ट राजेश जी हम लोगों के लिए एग्जाम्पल है पूरी टीम में। ये पिछले लास्ट 2 मंथ से टॉप परफॉर्मर है मेरी पूरी टीम में। और इनफैक्ट जैसा इन्होंने पूरा बिजनेस हैंडल किया है, ये बहुत ही मतलब उत्साहवर्धक है और लोगों के लिए एक मोटिवेशंस भी है कि किस तरह से आदमी अगर सुचारू रूप से चीजों को चलाए तो वो सक्सेसफुल बन सकता है। इनफैक्ट इस व्यवसाय में, इनफैक्ट व्यवसाय ही नहीं, मैं अपने बिजनेस मतलब अपने लाइफ में भी, इनफैक्ट आप अगर आप चीजों को सही तरह से रखते हैं और आप मतलब अपने कमजोरियों को चीजों को वीकनेस नहीं बनने देते हैं और उनको मतलब दरकिनार करते हुए आप अपने लाइफ को आगे लीड करते हैं, तो राजेश जी इज एन एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस। और मैं अब थोड़ा सा राजेश जी से इनफैक्ट 1 to 1 ये सेशन करूंगा और थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक इस चीज को मतलब इनसे पूछूंगा। तो राजेश जी बेसिकली बताइए कैसा एक्सपीरियंस है आपका हिटाची एटीएम खोलने के बाद? बहुत अच्छा है। शुरू शुरू में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, लेकिन कोरोना का फायदा हो गया क्योंकि मुझे ऐड करना पड़ा नहीं कुछ भी। कोरोना जी में अच्छा कैश भी अपने लोगों को मिला, जी इसके वजह से एटीएम एकदम फेमस हो गया अपना। जी। तो बेसिकली एटीएम जी बताया जी जी। सब क्लोज था वो टाइम में। हमने एटीएम के लिए कैश कम नहीं रखा, तो वो एक बेनिफिट है। और कहता मैं अत्यधिक सवेरे जाके 10:30 बजे जाके बैंक में बैठता था। कैश बहुत ज्यादा अवेलेबल है और जी वो हिसाब से एटीएम में कभी कैश ड्राई नहीं हुआ, तो लोगों को एक ये हो गया, विश्वास हुआ। अभी लोग मेरे एटीएम पे विश्वास से आते हैं, मतलब कि वहाँ पे कैश मिलना ही मिलना है, ड्राई है या कैश नहीं है। कोई नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क का इशू भी बहुत अच्छे से रिजॉल्व करने में हम लोग पूरी ट्राई करते हैं, तो फटाफटली बहुत कस्टमर आते हैं उसके लिए। अच्छा, बेसिकली राजेश जी आपका एटीएम जिस जगह पे है, हम लोगों का मतलब मुंबई जैसे शहर या मतलब आप इनफैक्ट जो कल्याण भिवंडी बाईपास आप जो बता रहे हैं, तो हेलो काफी पॉपुलेटेड एरिया है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? मेरी आवाज मिल रही है? मेरा साउंड आ रहा है? आप सुन पा रहे हैं मेरे को? राजेश जी आप सुन पा रहे हैं? हेलो। हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है राजेश जी? क्या प्रॉब्लम है? हाँ नहीं, ठीक है, अब आपकी आवाज आ रही है मेरे को। नहीं है, आपकी आवाज आ रही है मेरे इसको को बेच राजेश को तो। जी? हाँ राजेश जी, आवाज आवाज आ रही है। अच्छा राजेश जी, बेसिकली मैं ये साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है, साउंड आ हाँ रहा हाँ, बीच में कट हो रहा है, बीच में है। कट हो रहा हाँ है। हाँ जी। राजेश जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कल्याण भिवंडी बाईपास जो काफी पॉपुलेटेड एरिया है और यहाँ पे तो बहुत सारे एटीएम होंगे आपके आसपास में।
आपके आसपास में तो बहुत और भी कई गवर्नमेंट बैंक्स के एटीएम होंगे। हाँ, मेरे बाजू में एक एजीएस का है, एक हम्म। डीएनएस बैंक का है, जी। लेकिन उनको मैं फाइट करता हूँ। हम्म। एजीएस का तो कभी भी खाली नहीं रहता है, एक एक दो दो दिन भी उनका कैश आउट रहता है, लेकिन मैं उनको भी फाइट करता हूँ। अच्छा, बेसिकली मैं ये थोड़ा सा मैं बाकी लोगों को भी इनफैक्ट ये एजुकेट करना चाहता हूं कि ऐसी क्या ऐसी चीज है जो बेसिकली मैं अभी आपका देख रहा हूं। इनफैक्ट मैंने हाईएस्ट ट्रांजेक्शन आपका 450 457 तक, कितना तक था हाईएस्ट ट्रांजेक्शन आपका? हम लोगों ने हाईएस्ट ट्रांजेक्शन एक दिन में कितना हेलो, अचीव किया राजेश जी? एक दिन में हाईएस्ट ट्रांजेक्शन कितना अचीव किया हम लोगों ने? 440, 440, हाँ, 440 के आसपास में, तो 420 के मतलब ऊपर है। तो 420 का ट्रांजेक्शन अचीव करना इतना पॉपुलेट, मतलब जहां पे बहुत सारे मतलब और भी एटीएम्स हो, तो उसमें मेन आपका यूएसपी क्या है? क्यों लोग आपके यहाँ ज्यादा आते हैं? इनफैक्ट ये कुछ थोड़ा सा लोगों को बताएंगे, थोड़ा सा चीजें समझाएंगे लोगों को। आवाज कट हो रहा है, आवाज आवाज कट हो रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज कट हो रहा है, आवाज। अच्छा, आप मैं एक मिनट फिर से, एक बार फिर से लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए ना। एक बार फिर से लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए। हाँ अभी ठीक है। हेलो, हाँ अभी ठीक है, मेरी साउंड आ रहा है, मेरा साउंड आ रहा है आपको? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है आपको? हेलो। मेरा आवाज आ रहा है, मेरा आवाज आ रहा है आपको? मेरा साउंड नहीं आ रहा है आपको? मेरा साउंड नहीं आ रहा है? हेलो, हेलो। हेलो। हाँ राजेश जी, मेरा साउंड आ रहा है आपको? हाँ, अभी आ रहा है। अच्छा, आपका हमको लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा नेटवर्क की कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं, मेरे यहाँ पे तो वाईफाई के बाजू में ही हूँ मैं। वाईफाई है अच्छा, मेरे पास। तो अभी अभी ठीक है? अभी आवाज हाँ, क्लियर है ना? ठीक है, तो अभी राजेश जी, बात हाँ मतलब हम लोग 420 ट्रांजेक्शन अचीव करना, और मतलब मतलब एक तरह से मुंबई शहर ही मानेंगे, थाने तो मतलब मुंबई से सटा हुआ एरिया है। और सरकारी बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक्स के एटीएम भी 2-3 किलोमीटर में होंगे ही। तो क्या हाँ, है बेसिकली आपके यहाँ पे ज्यादा कस्टमर विजिट करने का क्या कारण रहता है आपके हिसाब से? एक तो मैं पूरा दिन मॉनिटरिंग करता रहता हूँ, अपना एटीएम का सहारा लेके कैश हम्म। कितना फ्लो हो रहा है। हम्म। कंटिन्यूसली मैं रात को 9 बजे 10 बजे भी कैश भेजता हूँ। सबसे ज्यादा बात तो है, एटीएम में कैश ज्यादा से ज्यादा रखना है। मैं सही। कंप्लीटली 28 लाख कंप्लीट रखता ही हूँ उसमें। जी। वन जी। टाइम जाता हूँ ना तो 28 लाख भर के ही आते हैं हम लोग, पूरा वो कैश नीचे में आते हैं। और बाजू में भी दो दो शॉप ओनर है। शॉप वाले, एक तो एक हजाम का दुकान है, एक हाँ। टीवी फ्रिज वाला है। तो बोल हाँ। के रखता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो तुरंत हमें कॉल करता है। कभी कार्ड अच्छा। फंस गया या कुछ नेटवर्क इशू होता है। हाँ। हेलो। तो अच्छा राजेश जी, मैंने एक और नोटिस किया कि अक्सर जो भी हमारे फ्रेंचाइजी हैं
उनको जो ये मैसेज आता है उसको ध्यान से नहीं देखते हैं, बट आप सारे मैसेजेस को बहुत ध्यान से देखते हैं और उसके हिसाब से आप चेक भी करते हैं, ऐसा है? पूरा दिन मैंने सीसीटीवी भी लगाया हुआ है, उसको ऑनलाइन रखा है, तो उससे हाँ मेरा मॉनिटरिंग में पता चलता है तुरंत। मैंने कैसे दो दो लड़की है, दोनों के मोबाइल पे वो मैंने वो क्या है ये डाल के रखा है, एसएसडी। कैमरे का डाल के रखा है। जी तो कभी मैं देखती हूँ तो कभी वो देखते हैं, वो देखते हैं, कभी नहीं देखता हूँ। और जी जैसा ही कुछ प्रॉब्लम लगता है तो तुरंत वो टाइम में हम लोग बाजू में कॉल करते हैं, जो भी है एटीएम के बाजू में वो हमको दुकान है सिविल वाले का है, तो जी। उनको हम लोग कॉल करके पूछते हैं एटीएम के साथ आगे तो ऐसा कि तुरंत मैं दौड़ाता हूँ फिर बच्चों को। देखिए ये बेसिकली मैं बाकी लोगों के लिए भी मतलब मैं ये बताना चाहूंगा जो भी हमारे और फ्रेंचाइजी है, और इनफैक्ट वो मतलब अगर सपोज अगर आपको ट्रांजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं तो उसका बेसिक रीजन क्या है कि आपकी मॉनिटरिंग उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए। और मैं इनफैक्ट ये सीखने की बात है राजेश जी से, मतलब इनफैक्ट आप प्रॉपर मॉनिटरिंग अगर करते हैं अपने एटीएम का, आप हमेशा मान लीजिए आपने अपना अपना खुद का एक सीसीटीवी कैमरा मान लीजिए कंपनी लगाती है लेकिन आप अपना कैमरा लगाते हैं, तो आप उस चीज को प्रॉपरली मॉनिटर कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं कि कस्टमर। ऑनलाइन मोबाइल का इसका नेट का रिचार्ज भी करता हूँ मैं, कम से कम जी 500-600 रुपए का रिचार्ज भी रहता है, उसके लिए वो मुझे ऑनलाइन दिखता है, हाँ तो देखिए बात तो इधर से तुरंत समझता है। अब कुछ लोग हैं जो 500 रुपए के खर्चे उससे बचने के लिए अब कैमरा नहीं लगाते हैं, तो उससे आप ये सोचिए फायदा कितना हो रहा है। 500 रुपए खर्चा करके आप 5,000 कमा सकते हैं, 50,000 कमा सकते हैं, क्योंकि आप बराबर proper हाँ, करते हैं। आप देख रहे हैं कि सपोज अगर कस्टमर आप उसमें देख रहे हैं कि कैमरा या कस्टमर को पैसे नहीं निकल रहे हैं या कोई दिक्कत आ रही है तो तुरंत आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं। हाँ हाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने के लिए है। और सबसे बड़ी बात, मैं इनफैक्ट राजेश जी ने जो पहला एटीएम लगाया, एक और एटीएम लगाया एमसीआरएम 3903 अपने घर के पास में, और केवल अपना ही एटीएम नहीं, इनके यहाँ जो पहले इनके भतीजे रहते थे सोमनाथ, उनको भी इन्होंने एक सक्सेसफुली एक एटीएम ये करके उस बिजनेस में लेके आया, और आज उनका एटीएम भी जो है 150 से ऊपर के ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो राजेश जी जरा कुछ और बताइए, मतलब बेसिकली आप और भी लोगों के लिए और भी अपने परिवार में सारे लोगों को ये कर रहे हैं, अपने जो भी जानने वाले हैं, तो मतलब आप बताइए जरा सोमनाथ, या और भी आपने मतलब अभी चैताली आपका काम देख रही है, और भी ये कैसे इसके बारे में कैसे आप लोग पूरा टीम को डेवलप कर रहे हैं और भी लोगों को आप इंस्पायर तो करते जा रहे पहले तो क्या है, हम जो बिजनेस करते हैं वो हैं? जी बिजनेस की पूजा करना सीखना चाहिए, तो वही मेरा मंदिर है। जी अगर वही सब। हम लोग मॉनिटर नहीं करेंगे तो जी कभी भी बिजनेस नहीं होगा। जी कस्टमर को क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं दिक्कत आ रही है, वो भी देखना चाहिए। एटीएम डाल दिया फिर ऐसा नहीं होता है कि उसको क्लोज दो करके पूरा दिन उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, बस वो उससे उसके सिवा तो कुछ नहीं होता है। तो कंपनियां भी एटीएम चलाती ही है, लेकिन जी एक बार कैश डाल दिया तो उनका और उनका एटीएम का कुछ संबंध नहीं रहता है। वैसा जी मैं नहीं सोचता हूँ, पूरा दिन एटीएम मेरा है और मुझे ही वो चलाना है। अगर वो बंद होता है, उसका कैश आउट होता है, कैश की दिक्कत करते हैं हम लोग, तो कस्टमर एक बार रिटर्न गया तो वो बार बार नहीं आता है फिर। वो विश्वास से मेरे एटीएम पे 10 किलोमीटर से भी आता है तो एक श्योरिटी रहती है, यहाँ पे कैश मिलना ही मिलना है। एटीएम की तो जान ही है कैश, एटीएम में अगर कैश नहीं आता है तो कहीं नहीं आएगा आगे। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात राजेश जी ने बोली है। मैं हमेशा अपने नए लोगों को जो भी इनफैक्ट इस व्यवसाय में जुड़ते हैं कि एटीएम जो बिजनेस है ये बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन बिल्डिंग है। अगर आप एक प्रिस्क्रिप्शन बना पाने में सक्षम होते हैं कि मेरे यहाँ हमेशा कैश आता है 24/7, और ये बात आप लोगों के दिमाग में बैठा देते हैं और उस चीज को मेंटेन करते हैं, केवल बैठाते ही नहीं है, उस चीज को आप मेंटेन करते हैं, तो लोग आपसे 10, जबकि मैं बता रहा हूं राजेश जी का तो एटीएम आपको इनफैक्ट पॉपुलेटेड एरिया में है, शहर में है, और तो भी लोग इनके यहाँ 10 किलोमीटर से आ रहे हैं। अगर ये चीजें आप गांव में जो एटीएम चला रहे हैं और अगर वो प्रॉपर कैश मेंटेन कर रहे हैं तो लोग वहां पे निश्चित आएंगे, आपको ट्रांजेक्शन अच्छे ट्रांजेक्शन मिलेंगे। तो सबसे पहली बात है आप ये हमेशा इंश्योर करें कि आपके एटीएम में सफिशिएंट एनफ कैश है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोशिश कीजिए कि आपका एटीएम कभी भी कोई आदमी आपके यहां से घूम के नहीं जाए।
ये मैंने हमेशा देखा है, पिछले 2 साल में मेरा एक्सपीरियंस है राजेश जी के साथ, कि कभी भी दिक्कत आती है तो मतलब इनफैक्ट फिर ये मेरे को लगातार फॉलो अप करने लग जाते हैं, फॉलो अप करने लग जाते हैं, और जब तक चीजें इनकी रिजॉल्व नहीं होती है तब तक ये पीछे रहते हैं। एंड दैट, आप ये सारे लोगों को ये चीजें सीखनी चाहिए कि इनफैक्ट आपके यहां से कोई कस्टमर घूम के नहीं जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों राजेश जी? यहाँ बराबर है सर। ठीक है। अच्छा राजेश जी, मतलब बेसिकली आपका एक्सपीरियंस, मतलब बेसिकली आप जैसे पैसे डालते हैं, आपने बताया 20-20, 30-30 लाख रुपए डालते हैं, तो आपका हिटैची से जो सेटलमेंट साइकिल है, और मतलब वो कैसे, आपको उसमें कभी किसी तरह की परेशानी आती है? मतलब प्रॉपर आपका सेटलमेंट टाइम भी आपको मिल जाता है जिससे कि आप दोबारा फिर रोटेशनल फंड डाल सके? तो ये इसके बारे में थोड़ा हाईलाइट करिए, हिटैची का जो पेमेंट साइकिल है वो कैसा है? पेमेंट तो आता है रेगुलर, कभी कभी समझो उधर आरबीआई से कुछ प्रॉब्लम होता है तो 1 आध 2 घंटा इधर उधर हो जाता है, लेकिन डेली कैश का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डेली सेटलमेंट टाइम टू टाइम मिलता है। ये तो बहुत अच्छा अच्छे टाइम पे मिलता है। 9:30-10 बजे के पहले आ जाता है अकाउंट में सेटलमेंट। देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कई ऐसे और भी हमारे वेंडर्स अवेलेबल हैं, जो WLA वेंडर्स अवेलेबल हैं, जो बाजार में आप उनके माध्यम से एटीएम लगा सकते हैं। लेकिन जो सेटलमेंट साइकिल जो जितना स्मूथली हिटैची से बेसिकली मैं जो हमारे फ्रेंचाइजी है जो हैंडल कर रहे हैं और इतना ह्यूज कैश हैंडल कर रहे हैं, तो लगभग लगभग मैंने देखा है कि 12 बजे से पहले 10-11 बजे तक पैसे आ जाते हैं लोगों को। अक्सर मंडे को कभी कभार दिक्कत होती है, नहीं तो अक्सर टाइमली मिल जाता है। मैं क्या सही हूँ राजेश जी? हाँ, मंडे में कभी कभी दिक्कत होती है, वो भी मैक्स टू मैक्स 12 से 2 बजे के पहले, 12 से 2 बजे के पहले आती है। अच्छा राजेश जी, चेक पेमेंट का पैसा तो आपको मिल जाता है। सबसे बड़ी बात, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो आदमी आप पूरा महीना मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद जो आपका पे आउट है, क्या कभी उसके लिए आपको कंपनी के मुझको कभी फोन करना पड़ता है या कंपनी को फोन करना पड़ता है पे आउट के लिए, कि वो टाइमली आ जाता है आपका? नहीं नहीं, 17 तारीख के पहले आ जाता है पे आउट। 17 तारीख के पहले मिल जाते हैं पैसे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बिना कोई संपर्क किए हुए, कुछ भी किए हुए, आपको टाइमली आपका पे आउट आपको मिल जाता है। अच्छा, हाँ, आप वो तो कोरोना कोरोना का भी था। कोरोना की इतनी महामारी थी, पैसे के हाँ, इतने प्रॉब्लम थे, फिर भी 17 तारीख के बाद कभी नहीं मिला मेरे को। 17 तारीख के पहले ही मिला पे आउट। ये कंपनी के बारे में मैं बहुत अच्छा, मतलब ये है क्या, कंपनी के पास पैसा रहे नहीं रहे वो मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग को 17 तारीख के पहले पैसा मिलता है, वो 100%। अब ये एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बात है कि जब आपका जो भी हमारे मान लीजिए हिटैची से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे मैं एज ए मास्टर फ्रेंचाइजी, चाहे मेरा फ्रेंचाइजी, अगर उनको टाइमली पे आउट मिलता है तो ये मुझे भी बहुत इंकरेज करता है। और इनफैक्ट हिटैची जैसी कंपनी में मैंने देखा है कि कोरोना के समय में जब पूरे मार्केट में बहुत तरह की प्रॉब्लम थी, बहुत सारी कंपनियां बहुत तरह के एक्सक्यूज बना रहे थे, लेकिन हिटैची ने टाइमली सब फ्रेंचाइजी पेमेंट किया है, और ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हिटैची को, इनफैक्ट टाइमली सेटलमेंट देने लोगों को देने में, और इनफैक्ट उनका जो हमारे फ्रेंचाइजी का पे आउट होता है वो भी उनको टाइमली मिल जाता है। अच्छा राजेश जी, मैं एक चीज और, सर्विस सपोर्ट मतलब बेसिकली इनफैक्ट उसके बारे में भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है एटीएम इंडस्ट्री में, तो उसमें मतलब कैसा आपको? सपोर्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फटाफट आते हैं, फटाफट जो भी है प्रॉब्लम वो सॉल्व होती है मुझे। और ऑफलाइन का तो समझो 1-2 घंटा इधर होता है, ऑनलाइन का भी जल्द से जल्द आपके टाउन पर भी मैं कॉल करता हूँ तो मुझे सपोर्ट फटाफट मिल जाता है। टेक्निकल सपोर्ट बहुत फास्ट है, मतलब फास्ट। इसके बारे में मेरा कुछ ये नहीं एक्सपीरियंस। देखिए इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी अगर मान लीजिए इस बिजनेस से डब्ल्यूए बिजनेस में आता है, तो अक्सर क्या होता है, जो गवर्नमेंट बैंक एटीएम होते हैं, तो उसमें मान लीजिए या तो अगर कस्टमर या तो पैसे की कमी होती है, पैसा कैश होता है, और या फिर उसमें कोई टेक्निकल इश्यूज होती है, तो उसको रिजोल्यूशन लेट होता है। अब इस इंडस्ट्री में मान लीजिए अगर राजेश जी इस चीजों को सक्सेसफुली तभी चला सकते हैं जब हिटैची के तरफ से उनको प्रॉपर सपोर्ट मिले। और ये कैसे संभव है? तो हम लोग का 2 लाइन ऑफ सिस्टम है। पहला, हिटैची की अपनी सपोर्ट टीम है, जहां पे राजेश जी या कोई भी WLA फ्रेंचाइजी उनको डायरेक्ट संपर्क करके उस नंबर पे अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है, एटीएम इंजीनियर से संपर्क कर सकता है। और अगर कहीं कोई कमी आती है, जैसे राजेश जी को कभी कोई दिक्कत आ रही है, नेटवर्क कनेक्टिविटी में इशू आ रही है, तो फिर ये मुझे फिर फॉलो अप करते बताते हैं, और फिर मैं कोशिश करता हूं कि इनका प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन तुरंत हो जाए।
तो ये एक सपोर्ट जो सर्विस इंडस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर्स का को सपोर्ट सही समय पे मिले। और मैं कोशिश करते अपने तरफ से कोशिश करता हूं कि मेरे फ्रेंचाइजी को लोग मतलब टाइमली सर्विस मिले और उनका एटीएम का डाउन टाइम जो है वो लीस्ट डाउन टाइम रहे, क्योंकि जितना ज्यादा अप टाइम रहेगा उतना ज्यादा सबके लिए बेनिफिशियल है। अच्छा राजेश जी, बेसिकली कुछ और आप हमारे जो भी नए कस्टमर हैं या इनफैक्ट हमारे जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे? मतलब क्योंकि देखिए सक्सेस स्टोरी बिकती है। आप देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जो टॉप परफॉर्मर होता है उसके सबसे बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, तो मेरे लिए तो आप ही सबसे बड़ी होर्डिंग है। तो जब आप टॉप परफॉर्मर है तो मेरा होर्डिंग में तो आप ही का पिक्चर होना चाहिए। तो इनफैक्ट आप लोगों को थोड़ा टिप्स बताएं, मतलब कैसे, मतलब और लोग क्या कैसे करें जिससे कि उनके ट्रांजेक्शंस बढ़ सके। ऐसे तो हमने पहले तो हम जो नया कोई भी हम लोग बहुत ही आपको जहाँ पे भी बिजनेस डालना है, जहाँ पे भी एटीएम डालना है, तो उसका स्टडी करना जरूरी है। महीना 15 दिन किसी ने पता है और मैंने वहां पे एटीएम डाला, किसी की जगह खाली है, वो तो खुद की जगह का कुछ भी बोलेगा, लेकिन हमको हमारी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, हमको वहाँ का एरिया पहले ये करना है, स्टडी करना है, ये एरिया में ये वो जरूरत है, नहीं तो कुछ मतलब नहीं है, वो डाल के कुछ मतलब नहीं होगा। तो कंपनी क्या देगी कि 500 पे नहीं है एटीएम, कंपनी तो अप्रूवल दे देगी, लेकिन हमारा भी तो स्टडी होना चाहिए क्या वो जगह में हम क्या वॉल्यूम निकाल सकते हैं। उसके बाद में अपना बाकी तो काम कुछ बचता नहीं है, खाली कैश रखिए, कैश ज्यादा से ज्यादा। अभी मैं 2 एटीएम के लिए 70 लाख रुपीज रखा है, तो छुट्टी के दिन भी मेरे पास 12 लाख रुपए रहता है, तो नहीं वही एक छुट्टी के दिन में भी अगर नहीं पाऊँ तो किसी दोस्तों से या किसी रिश्तेदार से या कुछ ऐसा, कुछ तो भी 2 दिन 4 दिन हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है 3 दिन छुट्टी आता है, सैटरडे फ्राइडे जाता है, सैटरडे जाता है, संडे जाता है, फिर मंडे में अपने को कैश बैंक में अवेलेबल होता है, और जैसे 3 दिन क्या करें। तो हमारा एक एटीएम का एक एवरेज निकालना है हमको, तो 3 दिन मेरे को 5 लाख से 5 लाख का एवरेज है मेरा, तो मुझे 3 दिन के लिए मुझे 15 लाख चाहिए, और चौथे दिन के लिए मुझे 3 से 3.5 लाख बचना चाहिए। ऐसा एक कैलकुलेशन जोड़ के उतने दिन का इनफ सफिशिएंट बैलेंस हमको कंफर्टेबल है, कहीं को दिक्कत मतलब ठीक है, नहीं। कंटिन्यू करें हम लोग। देखिए मतलब इनफैक्ट देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन्होंने एक अच्छी बात बताई कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि मेरी अपनी दुकान है मैं एटीएम डाल देता हूं। ये गलत अप्रोच है। आपका आपसे भले ही दुकान, आप मार्केट एरिया में जाइए, आप 2,000 रुपया 3,000 रुपया रेंट दे दीजिए, आप अपने किसी दूसरे को भाड़े पे दे दीजिए, लेकिन आप सही लोकेशन चूज कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सही चीज बताई कि 15 दिन स्टडी कीजिए उसके ऊपर और उसके बाद फिर एटीएम का लोकेशन चूज कीजिए। अक्सर लोग क्या है कि उनको कंफर्टेबली थोड़ा सस्ता भाड़े पे दुकान मिल गया उस पर ध्यान लगा देते हैं और उसमें ट्रांजेक्शन वो वही वहां पे आदमी लूज करता है। बराबर। एटीएम के लिए प्रॉपर लोकेशन, जैसे इन्होंने राजेश जी ने दूसरा लोकेशन जो मतलब चूज किया, उसके लिए इन्होंने 2 महीना मेरे को 3-4 लोकेशन जा जाकर पूरा उसको स्टडी किया प्रॉपरली, और उसके बाद मैं समझता हूं कि राजेश जी आपने दूसरा लोकेशन 2 महीने के बाद हम लोगों ने प्लान करके लगाया, जब हाँ बराबर। हर तरह से उन्होंने देखा कि यहाँ पे किस तरह का पॉपुलेशन है, यहाँ पे आसपास से कहां लोग आ सकते हैं, कितने माइग्रेट लेबर रह रहे हैं, किस तरह का ट्रांजेक्शन स्कोप है, तब जाके इन्होंने प्लान करके वो लगाया। और मैं समझता हूं कि आने वाले ट्रेंड में वो भी काफी अच्छा 100 ट्रांजेक्शन क्रॉस कर चुका है 1 महीने के अंदर अंदर। हाँ हाँ, 100 के ऊपर जाते हैं। हाँ मतलब तो इसी के कारण जब भी आप कोई लोकेशन चूज कर रहे हैं, और अब जो एटीएम इंडस्ट्री में जिस तरह का आरबीआई का गाइडलाइंस आ रहा है उसके हिसाब से आप निश्चित इंश्योर करें कि आपकी साइट प्रॉपर हो। और मैं आप लोगों को एक सबसे अच्छी खुशखबरी भी देना चाहूंगा कि जो भी अब हाई ट्रांजेक्शन साइट है उनके लिए हम लोग बहुत कुछ और भी सोचने जा रहे हैं, ठीक है, और उनको बेनिफिट होने जा रहा है बेसिकली। तो जो भी नए लोग हैं जो जहां पे उनको नजर आता है कि मेरे यहाँ पे अगर मैं आंख बंद भी करूंगा तो मेरे को 200 ट्रांजेक्शन आ जाएंगे, तो वैसे लोग निश्चित प्लान करें हिटैची के साथ जुड़ने के लिए। और राजेश जी बेसिकली
मैं आपसे ये भी मतलब इनफैक्ट अचानक जो ये अब तो आपका गैस ये आपने सीएनजी का भी बिजनेस है आपका। हाँ, और सीएनजी सिलेंडर टेस्टिंग का भी है। हाँ, सिलेंडर टेस्टिंग का भी बिजनेस है, काफी अच्छा बिजनेस है इनका भिवंडी बाईपास में। वहीं पे आपका सेंटर है जो सिलेंडर टेस्टिंग का जो है वो कहाँ है सर? हाँ, वहां से 4-5 किलोमीटर आगे। 4-5 किलोमीटर आगे। तो वो व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने एक एटीएम बिजनेस में भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है। तो दोनों का आरओआई को आप कैसे कंपेयर करते हैं? आप आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो देखते हैं कि मैंने मान लीजिए 30 लाख रुपए डाला, मेरे को क्या रिटर्न आ रहा है, मैंने इस बिजनेस में डाला तो इतना रिटर्न आ रहा है, इस बिजनेस में आ रहा है, तो आपको दोनों को कंपेयर करके कैसा लगता है इसमें? एटीएम में अच्छा है, ज्यादा मेहनत नहीं होती है ना, ज्यादा मेहनत नहीं होती है, लेकिन स्पॉट शूटिंग के टाइम में हमको गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा ऐसा। वो अच्छा, आपको आपने स्पॉट एकदम अच्छे से मिलेगा तो टेंशन ही नहीं है फिर एटीएम में। बैठा इस बैठा पैसा मिलता है ना, वो बैठे बैठे पैसा मिलता है। समझता हूँ कि आपका 70, अगर हम लोग अगर रेशो डिसाइड करें तो अगर आपने 70% हम लोग स्पॉट सिलेक्शन की ओर को ध्यान देना चाहिए और 30%। 100% देना। हाँ मतलब या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 50% स्पॉट सिलेक्शन और 30% आपका 40% पेमेंट अरेंजमेंट, प्रॉपर पेमेंट अरेंजमेंट, जो कैश लोडिंग फंड्स आपको डालना है। अगर ये दोनों चीज आप प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं और अच्छा एक चीज क्या है, मैंने कई चीजें नोटिस किया, कई कस्टमर क्या है, जैसे कंपनी के ऊपर की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, मतलब उसको अपना व्यवसाय बना के काम नहीं करते हैं। इसमें आप थोड़ा सा लोगों को कुछ गाइड करना चाहेंगे, मतलब किस तरह से उनका ऑपरेशन का उनका तरीका होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली इस जगह से वो लोग अर्न कर रहे हैं। मान लीजिए सपोज अगर आप प्रॉपर्ली हैंडल करते हैं और प्रॉपर कैश डालते हैं तो उससे आपको अर्निंग हो रही है, तो इसको एक तरह से अपना, जैसे आपने बताया मंदिर है मेरा, और उसको एक पूजा के तौर पे आप उसको मतलब मानते हैं कि भाई मैं इस पे जितना मेहनत करूंगा उतना पैसा अर्न करूंगा। और तो कंपनी के लिए, कंपनी के साथ इक्वली पार्टिसिपेट करके एटीएम को चला रहे हैं, तो उसमें थोड़ा हाईलाइट करिए नए लोगों को कि मतलब वो उनका क्या अप्रोच होना चाहिए काम करने का। पहले तो कैश का तो बोला मैंने आप, जी। और सेकंड थिंग एटीएम भी क्लीन रहना चाहिए, तो अच्छे लोग नहीं आते फिर एटीएम में। बहुत जी। गंदगी रहेगी या कुछ अपन क्लिनिकल कार्ड नहीं रखते हैं तो बहुत एटीएम से निकल जाते हैं लोग। अच्छे जी। स्टैंडर्ड वाले लोग रहते हैं, वो पैसे से ज्यादा क्लिनिकल पार्ट को भी बहुत अहमियत देते हैं। क्लीन रखना चाहिए। बाद में कैश, बस कैश तो हाँ 100% मॉनिटरिंग इज कंपलसरी, मोस्ट कंपलसरी मॉनिटरिंग। आपका अगर एटीएम शॉप में ही है तो आपको कंप्लीटली मॉनिटरिंग के लिए इतना तकलीफ नहीं होता है। अभी मेरे जैसा तो रहता, मुझे ऑनलाइन देखे बिना कुछ समझता नहीं है, इसके लिए मैंने पूरा ऑनलाइन का जरिया बना के रखा है। मैं तो कंप्लीटली इधर 2-2 मिनट 5-5 मिनट में तो जा नहीं सकता और एटीएम के बाजू में बैठ नहीं सकता है, तो मॉनिटरिंग करना ही है हमें। नहीं नहीं, बाकी तो कंपनी। सबसे अच्छी राजेश जी ने बात बताई कि अक्सर मैं भी कहीं अपने सेंट्रल एटीएम्स में गया हूं, मैंने देखा है कि एटीएम में दुनिया, मान लीजिए आप जाएं तो वहां पे एक पूरा परत जमी रहती है धूल की। नहीं होना चाहिए, आपको ऑन डेली बेसिस में वो आपका जब कोई एसेट है, मान लीजिए जैसे आपने एटीएम, आपके लिए वो अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग है। जैसे लोग जैसे पूजा पाठ करते हैं, जब आप कोई दुकानदार जैसे कपड़े की दुकान खोल के बैठते हैं तो सबसे पहले सारी चीजों को झाड़ते हैं और फिर जाके गद्दी पे बैठते हैं। तो वैसे एटीएम में भी होना चाहिए कि आप जाके एटलीस्ट उसको साफ सफाई करें, थोड़ा चीजों को साफ सुथरा रखें, लोगों को आने में एम्बियंस अच्छा मिलता है तो लोग कंफर्टेबल फील करते हैं और उनको अच्छा लगता है। और मैंने देखा है राजेश जी को, मतलब वो बकायदा, इनफैक्ट कोरोना के समय में बकायदा वो सारी चीजें प्रोटोकॉल्स मेंटेन कर रहे थे अपने एटीएम्स हाँ, में। वो सैनिटाइजर वगैरह ये वो सब सब करते थे हम लोगों। कस्टमर आएंगे वो टाइम में स्पेशली आदमी रखा था हमने, स्पेशली आदमी रखा था, वो फिर उसके हाथ पे सैनिटाइजर छिड़कना है। बाद में टाइम टू टाइम एक एक डेढ़ घंटे में उसको एटीएम को क्लीन करना, सैनिटाइजर से ये करना। वो करेंगे तो पता लोगों को, वो टाइम में भी लोगों ने देखा है क्लीननेस ज्यादा है, वो हिसाब से लोग पढ़ना चालू हो गए। हाँ, जब उस कंडीशन में लोग देखते थे कि भाई पूरा ज्यादा है, कहीं इन्फेक्शन का डर है, तो लोग वैसे की जगह पे नहीं जाना पसंद करते थे। और आपने मेरे ख्याल से उसको यूटिलाइज किया, साफ सुथरा एम्बियंस अच्छा रख के लोगों को अपने पास अट्रैक्ट किया, और वो आपका हाँ,
कोरोना ने आपको बेस बनाने में बहुत मदद की है, मैं समझता हूँ। हाँ हाँ, वो तो है। तो अब आगे आप बताएं, मतलब और कुछ बताइए आगे का अपना प्लानिंग, मतलब क्या हिटैची के साथ और कैसे प्लान कर रहे हैं और अभी अपने। मुझे तो, मेरा तो ड्रीम है, 5 एटीएम तो मेरे कंप्लीट करना ही है मुझे, कम से कम। क्योंकि क्या है, 5 करते करते 1.5-2 करोड़ तक जाने वाले ही है। तो मतलब धीरे धीरे, अभी नेक्स्ट एक टारगेट है मेरा, जी। वहां पे भी मैं 300 प्लस जाऊंगा। 300 प्लस इतना अच्छा स्पॉट है क्या, वो मैंने कम से कम, आपको तो मालूम है, 6 महीने से पड़ा हूँ उस स्पॉट के पीछे। अभी लास्ट टू लास्ट मेरा एक ही बचा है कि वहां पे मैं शॉप परचेस करने के चक्कर में हूँ। 15 से 20 लाख का शॉप मैं परचेस करूंगा अभी, अगले 2 महीने के अंदर करूंगा, और वहां पे एटीएम चालू करूंगा मैं, क्योंकि मेरा वो ड्रीम है वहां पे करना ही है। मेरा पे आउट ऑटोमेटिकली 2 लाख के ऊपर जाने वाला है, फिर सब मिला के। अच्छा वो राजेश भी जी, करूंगा। एक चीज थोड़ा और पूछूंगा, मतलब आप मान लीजिए मुंबई में रह रहे हैं, चलिए अभी तो मैं आपसे मिलके भी आया, अब की बार गया था, और मैं मान लीजिए पटना में हूँ, तो आप मान लीजिए आपका, मान लीजिए हम दोनों का, मान लीजिए कैसा आपको आपको क्या महसूस होता है? बेसिकली कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप यहाँ पे हैं, आप पटना में हैं, मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो आपको क्या कभी ऐसा महसूस हुआ, वो दूरी का महसूस हुआ उस तरह से काम मेरे से करने के दौरान? नहीं नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। घर के हिसाब से अपना चल रहा है ऐसा। और मैं भी कभी रेफर करता हूँ किसी को भी, तो वो टाइम में बोलता हूँ क्या, वो आदमी कोई पैसे का व्यवहार नहीं करेगा आपसे, सीधा कंपनी के अकाउंट में जाएगा, कंपनी से व्यवहार करना है। मेरे ख्याल से बहुत से 10 से 15-20 तो मैंने रेफरेंस किए हो गए, और उन्होंने एटीएम चालू भी किया होगा और हैप्पी भी रहेंगे आपसे। नहीं नहीं, आपसे आपका काफी सपोर्ट मिल रहा है राजेश जी मुझे, और इनफैक्ट सबसे अच्छा ये लगता है कि मुझे खुशी तब मिलती है जब आप ग्रो कर रहे हैं और दूसरों को भी साथ में ग्रो करवा रहे हैं। और राजेश जी मेरे लिए, वास्तव में मेरे लिए भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। मैं सच्चाई हूँ, मतलब मैं अप्रिशिएट करता हूँ राजेश जी के मतलब विल पावर को, कि एक स्ट्रॉन्ग विल पावर का आदमी कैसे अपने वीकनेस को भी अपने पॉजिटिविटी में बदलता है। और हमारे लिए राजेश जी एक एग्जाम्पल है कि इनफैक्ट इस मतलब चीजों को, मतलब इनको कभी मैं खाली नहीं देखता हूँ। मतलब ये 24 घंटे, मतलब जब भी मतलब रहते हैं 20, मतलब एटलीस्ट सोने के समय में, नहीं तो दिन भर अपना, इनका अपना वो बिजनेस भी हैंडल करते हैं और साथ में एटीएम में भी लगे रहते हैं, और बहुत मोटिवेटेड है, मतलब इनफैक्ट मोर देन परफॉर्मर। ये मेरे लिए ऐसी एग्जाम्पल है, अगर कोई इनफैक्ट अपना अपने वीकनेस को हटा के भी सारी चीजों को करता है, तो इनफैक्ट मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है। और जो इन्होंने खुद भी किया, और साथ में अपने सक्सेसफुली जो इनका भतीजा जो इनका एटीएम देखता था आज के डेट में, उसको भी स्टैंड कर दिया। और काफी अच्छा ये मेरे को लगा। इनफैक्ट ये तो खुद है, और वो भी आज के डेट में 150 से दो, अब उसका भी 200, सोमनाथ का भी 200 से टच करने लग गया है। 200 जाता है अभी बराबर। अब मतलब उसका भी, मतलब उसका। थोड़ा फंड का उसका प्रॉब्लम है। फंड अभी उसका खुद का आने वाला है बहुत सा, तो वो भी 300 प्लस जाएगा। 300 प्लस में जाए, मेरे को भी क्रॉस करेगा वो। अगर उसको अच्छा फंड मिलेगा तो वो 300 क्रॉस मारेगा वो। चलिए, जब आप जैसे मतलब वेल विशर उसके साथ हैं तो अच्छा होगा। और इस सेशन के बारे में कैसा लगा ये, आप इसके बारे में कुछ अपनी राय दें। ये सेशन अच्छा लगा आपको? ये मैं ये कंटिन्यूटी में रख रहा हूं कि मैं लोगों के बीच में एक राइट फ्रॉम जो पब्लिक, जो जो फ्रेंचाइजी मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं उनका व्यू पॉइंट लोगों के बीच में ले जा सकूं, या उनका एक्सपीरियंस शेयर करा सकूं। तो ये कैसा लगा सेशन आपको राजेश जी? बहुत अच्छा लगा। खाली जो भी बिजनेस करो, उसकी पूजा करो बस, बाकी कुछ नहीं, मेरा कहना है। जी। डाल दिया चलिए। और अपने को आ रहा है, इसके लिए अपन चुपचाप बैठने का, उसमें ग्रोथ करना मुझे अच्छा लगता है। जी। जी। हालांकि सिलेंडर टेस्टिंग का भी बहुत अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं मुझे। सिलेंडर टेस्टिंग का बहुत अच्छा है। फिर भी एटीएम में लगे पड़े रहते हैं, लेकिन मेरे को 5 एटीएम का मेरा ड्रीम है, वो मैं 2 महीने के अंदर कंप्लीट करूंगा। नहीं नहीं, वो मैं निश्चित भाई, तो आपका सीख के और आपका काम करने का तरीका, पैटर्न देखिए, एक्चुअली आप बिजनेस जो भी करें, एक डिसिप्लिन लाइफ बहुत जरूरी है। और राजेश जी के अंदर में मैंने डिसिप्लिन लाइफ देखा है। मैंने इनका काम करने का पैटर्न देखा है कि अगर 7 बजे अगर एटीएम में कैश लोड होना है तो होना है। अगर कैश खाली हुआ तो 10 बजे रात में भी ये कैश लोड कराते हैं।
तो ये एक 10 साढ़े 10 11 बजे भी जाते हैं बच्चे और लोड करा के आते हैं, लोड करते हैं, एटीएम ड्राई नहीं रखते, बस उतना मेरे को वही एक खाली है, बस ड्राई नहीं रखना एटीएम। और ये बहुत बड़ी बात है, और यही कारण है, मतलब आज से 6 महीने पहले, मतलब राजेश जी मेरे सेकंड या थर्ड पे थे, लेकिन पिछले 2-3 महीने से इन्होंने मतलब जो टॉप परफॉर्मर की जगह अनिल जी हमारे उनसे छीन ली है, और काफी अच्छा लगा मुझे। और मैं आशा करता हूँ कि अभी और अच्छा करेंगे ये, और भी एटीएम लगाएंगे। और मैं इनफैक्ट जो भी नए हमारे बिजनेस एंटरप्रेनर इस बिजनेस में आना चाहते हैं, तो वो राजेश जी जैसे लोगों के साथ मोटिवेशन, मतलब उनको एक अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मान सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं। और आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरा वेबसाइट जो है वहां पे आप 1-to-1 मीटिंग सेशन भी कर सकते हैं। अपना ATM.com में मैंने ओपन एटीएम मीटिंग का लिंक भी शेयर कर दिया है। और राजेश जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज मीटिंग करके। और मैं ओके। बाकी हमारे मास्टर जो फ्रेंचाइजीज हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको भी मदद मिलेगी। धन्यवाद। यस सर, चलिए। थैंक यू।